चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। El Shaddai आराधना, Elohim आराधना, Adonai आराधना, Yeshua आराधना। El Shaddai आराधना, Elohim आराधना, Adonai आराधना, Yeshua आराधना। मृत्यु के रास्ते पर टूटे लिए खड़ा था। चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे लिए खड़ा था। चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। El Shaddai आराधना, Elohim आराधना, Adonai आराधना, Yeshua आराधना। El Shaddai आराधना, Elohim आराधना, Adonai आराधना, Yeshua आराधना। हाय एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। आज भी जैसे प्रेयर ग्रुप टीम जीसस अपना 10th एनिवर्सरी मनाते हैं, मैं परमेश्वर को कोटि धन्यवाद देती हूँ। ब्रदर आशीष को, उनके परिवार को, मिनिस्ट्री पार्टनर्स हर एक को कॉन्ग्रेचुलेशंस। मे गॉड ब्लेस दिस मिनिस्ट्री कंटिन्यूली। प्रेज द लॉर्ड। एंड इवन दिस डे एज वी सेलिब्रेटिंग ऑन दिस पेज, परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। ब्रदर आशीष को बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए। और एक छोटा सा वचन मनन करके हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। भजन संगीता चैप्टर 32 verse 8। I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eye. Praise the Lord. वचन कहता है कि प्रभु खुद कहते हैं कि मैं तुम्हें मार्ग को दिखाऊंगा, कहाँ तुम्हें चलना है, मैं सिखाऊंगा तुम्हें कहाँ चलना है। Praise the Lord. When the Lord says I will instruct and teach you, many times कुछ डिवाइस खरीदते हैं, कुछ गेम्स खरीदते हैं, तो उसके साथ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है, राइट। और इंस्ट्रक्शन को पढ़ के हमें खुद कदम उठाना पड़ता है, नहीं तो एक्शन लेना पड़ता है कि क्या करना है वो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। पर वचन में प्रभु कहता है मैं इंस्ट्रक्शन केवल नहीं देता हूँ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा भी। प्रेज द लॉर्ड। आई विल टीच यू, नॉट जस्ट इंस्ट्रक्ट यू, आई विल टीच यू ऑल्सो हाउ यू आर सपोज टू गो, वेयर यू आर सपोज टू गो, व्हाट यू आर सपोज टू डू, व्हेन यू आर सपोज टू डू इट, इन ईच एंड एवरी वे ऑफ योर्स। प्रभु कहता है कि तुम्हारे हर एक मार्ग पे मैं तुम्हें इंस्ट्रक्ट करूंगा और सिखाऊंगा तुम्हें कौन से मार्ग पे चलना है। हालेलुया। उसके साथ ही सेज आई विल गाइड यू विथ
माई आई, मेरी आंखों के द्वारा मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है कि पवित्र आत्मा हमसे ऐसे बात करता है कि तुम दाएं मत मुड़ो, बाएं मत मुड़ो, पर तुम्हें एक आवाज सुनाई देगी, दैट दिस इज द वे, वॉक इन इट, यही वो मार्ग है, तुम चलो। और पवित्र आत्मा का ये हमारे पर कृपा और दया है कि वो हमारे सहायक है, हमें बताने वाले, बात करने वाले, हमें अगुवाई करने वाले पवित्र आत्मा हमारे अंदर, हमारे कानों में बात करके, in our hearts be it or in our ears, he speaks to us and says, this is the way, walk in it. Praise the Lord. So here the word of God says, he will guide us with his eye. अपने आंखों के द्वारा प्रभु हमारी अगुवाई करेगा। एंड व्हेन गॉड सेज आई विल गाइड यू, वचन कहता है गाइड का मतलब है कि हमें भी जानना है कि वो गाइडेंस क्या है और उसके अनुसार चलना है। हालेलुया। व्हाट इज दैट गाइडेंस गॉड इज गिविंग व्हेन ही सेज आई विल गाइड यू? फॉर एग्जांपल, आप रोड के वहाँ है, खड़े हैं, डायरेक्शंस के लिए किसी को पूछ रहे हैं, राइट, कि यहाँ मुझे इस जगह कैसे जाना है, तो वो लोग हमें एक गाइडेंस देते हैं कि आप स्ट्रेट जाओ, फिर राइट ले लो, लेफ्ट ले लो करके एक पर्टिकुलर गाइडेंस देते हैं। हालेलुया। पर गाइडेंस सुनने के बाद अगर हम अपने मार्ग पर चलते हैं तो वो जो पर्सन ने कहा, उसने अच्छा कहा, पर हम अपने लाइफ में जो मार्ग है वो सही मार्ग पे नहीं चलते हैं। अंत में हम सोचते हैं कि वो लोग ने गाइडेंस दिया तो क्या उन लोग का गाइडेंस रॉन्ग था कि मैंने गलत किया। एंड मेनी टाइम्स दो गॉड गाइड्स अस, वी टेक आवर ओन डिसीजंस, राइट। हम अपना कदम उठाकर, अपना डिसीजन लेकर हम सोचते हैं कि ये प्रभु की ओर से है। नहीं, जब परमेश्वर एक गाइडेंस देता है, काउंसिल देता है, बोलता है कि ये मार्ग है, चलो, तो प्रभु चाहता ये भी है कि हम उसका आज्ञा पालन करें और जाने कि जो भी प्रभु कहता है वो अच्छा है। हालेलुया। Whatever guidance God gives, He gives us perfectly, right? So many times when people guide us, when they tell you go like this is the direction, and you know many times we doubt their guidance. बहुत बार हम डाउट करते हैं, and you might have seen people who take a risk that if the person told you go right, you go to the road, the crossroad, and you feel कि right doesn't suit here, I'll go a left. Right? And when you go left, you'll be lost, right? Because the person who guided you with confidence knows that that's the path. Similarly, and even more, God knows the right path for us. Hallelujah. परमेश्वर हमारे मार्गों को चाहता है, हमारे भविष्य को जानता है, हमारे लिए जो आगे रखे हुए चीज़ों को प्रभु जानता है, और प्रभु चाहता है कि हम उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही चले। और ये बड़ी कृपा है कि प्रभु हमें गाइड भी करता है, राइट। दुनिया के लोगों को प्रभु सबको बैठ के बोल नहीं रहे कि ये मार्ग है, चलो, क्योंकि पवित्र आत्मा ये कार्य करता है, right? God, the Holy Spirit is the one who guides us with His counsel. And प्रभु की कृपा हमारे ऊपर है कि प्रभु बोलता है कि I will guide you. Praise the Lord. तुम्हें कौन सा मार्ग चुनना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, प्रभु की महिमा के लिए कैसे क्या क्या करना है, हर एक कार्य में प्रभु हमें गाइडेंस देता है। हालेलुया। हम जब वचन में प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई देते हैं, नहीं तो प्रभु के जो चेले हैं उनके सेवकाई को देखते हैं, प्रभु उनका मार्ग सीधा करता है। प्रभु उनको बोलता है कि तुम यहाँ जाओ, मत जाओ। यू नो, वंस व्हेन पॉल वाज सपोज्ड टू गो टू एशिया, प्रभु की पवित्र आत्मा ने उनको अगुवाई दी कि तुम यहाँ मत जाओ। लेटर ही केम टू एशिया, बट दैट वाज नॉट द राइट टाइम, क्योंकि प्रभु का एक नियुक्त समय भी रहता है। हालेलुया। गॉड गाइड्स हिज पीपल। पर क्या हमारे कान खुले हैं, क्या हमारी आंखें खुली है कि हम देखें? व्हेन ही सेज आई विल गाइड यू विथ माय आई, अपने आंखों के द्वारा मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। यू नो, फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू जस्ट इफ यू टेक इट लिटरली ऑल्सो दिस वर्स, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल कि एक माँ है और जब उनकी बेटा घर पे थोड़ा नॉटी है, गेस्ट आए हैं, उनके सामने वो लोग कुछ गलत कर रहे हैं, नहीं तो कुछ नॉटीनेस कर रहे हैं, तो तुरंत एक माँ क्या करती है, जैसे वो बात कर रही है, कॉन्वर्जेशंस में है, अपनी आंखों के द्वारा उस बच्चों को करेक्ट करने के लिए इशारा देती है, राइट। शी स्टार्ट्स गिविंग some kind of a signal to the child through her eye to say that, be silent, or don't do this, or don't do that, don't pick that up, anything. But through her eye, she tries to guide, right? Similarly, the word of God says that God is guiding us with His eye. But अगर वो बच्चा माँ के आंखों को देखे बिना अपने मनमानी कर रहा है, वो जो कर रहा है वो कंटिन्यू कर रहा है, तो माँ को चिल्लाना पड़ता है उसका अटेंशन लेने के लिए, राइट? बट इफ वी वांट गॉड टू गाइड अस विथ हिज आई, इट मीन्स दैट वी हैव टू ऑलवेज कॉन्स्टेंटली लुक इनटू हिम। आमेन। लुक इनटू हिज आईज, लुक इनटू हिज वर्ड, उनके वचन को देखना, उनके आंखों के अंदर देखना। सी वी कैन नॉट सी गॉड डायरेक्टली आई टू आई, बट द वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट हिज वर्ड इज अ लाइट फॉर आवर पाथ। हिज वर्ड, वचन हमारे लिए मार्ग दिखाने वाला एक उजाला, एक रोशनी हमारे लिए है, प्रभु ने दिया है। एंड गॉड एक्सपेक्ट्स अस टू ओपन आवर आईज ऑल्सो एंड सी दैट वेयर इज द लाइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इन अ डार्क प्लेस, इन अ जंगल में आप है, आप खो गए हैं, अगर आपको नहीं पता कौन सा मार्ग है, पहला आपका आंख खोजेगा
क्या अंधकार को नहीं, क्योंकि आप अंधकार में है, आप खोजेंगे रोशनी को. यू विल सर्च द लाइट, दैट वेरेवर देयर इज लाइट, मे बी देयर इज लाइफ देयर, राइट? Something is happening in that place that I can go there, at least I can see something. In a similar manner, the word of God says that God's word is a light to our path, a lamp to our feet. हमारे हर एक कदम के लिए प्रभु का एक वचन हमारे लिए दिया समान है, एक लाइट के समान है. हमें दिखाता है कि अगला कदम कहाँ रखना है, कहाँ जाना है. हालेलुया. एंड देन इट सेज इट्स अ लैम्प टू आवर फीट, अ लाइट टू आवर पाथ. हमारे जाने वाले मार्ग के लिए कौन सा मार्ग पे चलना है, उसके लिए पूरा लाइट प्रभु ने अपने वचन द्वारा हमारे लिए तैयार किया है. हालेलुया. द रोड्स विच हैव द स्ट्रीट लाइट्स, द फ्लाईओवर्स और द बिगर रोड्स, व्हेन यू सी इट शोज अ वेरी क्लियर पाथ. बट व्हेन वी सी दैट गली गली में जाते हैं, लाइट नहीं है, वो एक अंधकार वहाँ छाया है, राइट? एंड लोगों को भी पता नहीं कि कौन सा गली कहाँ जाता है. गॉड एक्सपेक्ट्स us to know his word, to seek his word, to look into his word in such a manner that this light will shine upon us. Hallelujah. That this light will show us the path, कि हमें कहाँ जाना है. Hallelujah. God is a God who directs the steps of his people, of the righteous. प्रभु धर्मी जन के जो कदम है उसको डायरेक्शन देते हैं कि यही जाओ, यहाँ बैठो, यहाँ उठो. हालेलुया. हर एक कार्य में प्रभु अगुवाई देता है. किसी ने कहा करके नहीं, क्या प्रभु ने कहा, प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है, प्रभु हमारे जीवन प्रति क्या इच्छा रखता है. हर एक कार्य में जब हमारा मन लगाव हम प्रभु के वचन पे रखते हैं, प्रभु हमारी अगुवाई करता है. हालेलुया. ही सेज आई विल इंस्ट्रक्ट यू. मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन दूंगा, तुम्हें कैसे करना है, क्या करना है. आई विल टीच यू. मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम्हें अपने जीवन में कौन सा मार्ग पे चलना है, कैसे चलना है, क्या करना है. और फिर प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें गाइडेंस दूंगा. हालेलुया. आई विल गाइड यू. मैं अगुवाई भी करूंगा, तुम्हारा साथ साथ रहकर वचन द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की वाणी द्वारा. हालेलुया. परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा. आई विल गाइड यू. पर इस गाइडेंस में, इस इंस्ट्रक्शन में, इस टीचिंग में अगर हमें इन्वॉल्व होना है, अगर हमें इसमें से कुछ प्राप्त करना है, पहला चीज़ है हमें प्रभु की ओर देखना है. प्रभु के वचन के अंदर हमें और डीप डाइव करना है और जानना है कि प्रभु का वचन हमारे जीवन प्रति क्या कहता है. व्हाट डज गॉड वांट ऑफ अस, व्हाट इज हिज पर्पस फॉर आवर लाइफ, व्हाट डज ही एक्सपेक्ट फ्रॉम अस. प्रेज द लॉर्ड. द मोर वी सीक द लॉर्ड, द more we sit in the presence of God, the more our ears are tuned to the voice of the Holy Spirit, तभी प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर सकता है. When our ears are attentive to the voice of the Holy Spirit, कि पवित्र आत्मा आप क्या कहना चाहते हैं. What do you want me to do, Lord? Not what man says, men say. No. What do you want me to do? आप क्या चाहते हैं मेरे जीवन में. हालेलुया. आप क्या चाहते हैं मेरे लाइफ में मैं करूं. आप क्या चाहते हैं कि कैसे आपका नाम की महिमा मेरे जीवन द्वारा हो. हालेलुया. In that manner, continue. When we continue seeking God, surely God will strengthen his people. I will instruct you. More than anybody in the world, the Lord's ways are perfect. Hallelujah. His work is perfect. His word is perfect. He will instruct us. He will teach us. He will guide us, counsel us. He will tell us what we need to do. हमें वचन में देखते हैं कि बहुत सारे जगह में यीशु मसीह ने जो मार्ग चुना फॉर द मिनिस्ट्री, सेवकाई के लिए जो मार्ग चुना, वो प्लान्ड मार्ग था. बाय मिस्टेक यीशु मसीह जाके वहां बैठे नहीं थे किधर भी. हालेलुया. इट इज नॉट दैट बाय मिस्टेक ही वेंट passed by and something happened there. No, everything was according to the work of God. Hallelujah. According to God's plan, right? In every way. When we see that Jesus sat at that well, and a Samaritan woman came out at that time during the midday, एक समारी स्त्री जब दोपहर के समय में आती है पानी लेने के लिए, यीशु मसीह वहाँ कुआं के वहाँ बैठे हैं. वचन कहता है कि वो स्त्री आई थी पानी लेने के लिए, पर यीशु मसीह वहाँ बैठकर उन्होंने उस दिन उस स्त्री का जीवन पूरी तरह से उद्धार में लाया, और उस स्त्री के द्वारा वो पूरा जो गांव था सब लोग उद्धार में आए. हालेलुया. The Lord's ways are perfect, right? Disciples जो यीशु मसीह के चेले, वो तो गांव में गए थे खाना लेकर आने के लिए, पर यीशु मसीह ने ये सही समझा कि वो वहां बैठे, और जैसे ही वो स्त्री आई वहां, प्रभु यीशु मसीह ने वचन दिया, रेवलेशन दिया, प्रकटीकरण दिया, और उस स्त्री का जीवन उस दिन बदल गया. Praise the Lord. God will instruct us in the right path, and wherever we go, जो भी मार्ग प्रभु ने हमारे लिए चुन कर रखा है, उस मार्ग में प्रभु आशीष लेकर आएंगे, उस मार्ग में तृप्ति लेकर आएंगे. Satisfaction, blessings in abundance will be there on that path. Hallelujah. Because God has ordained those paths for your life. प्रभु ने आपके जीवन के लिए जो भी पाथ को ordain किया है, अगर हम प्रभु की वाणी सुनकर प्रभु की अगुवाई में चलेंगे, प्रभु surely अपने नाम की महिमा हमारे जीवन द्वारा करेगा. हालेलुया.
Hallelujah. He will teach us. How many of us are ready to listen? How many of us are ready to learn? How many of us are ready to, walk according to what God guides us and counsels us? Let's keep our ears open. Let's keep our eyes open to look into what God wants us to know. Look into what God wants to show us. Look into the hidden things that God has kept in store for us. He will guide us with his eye. Amen. आज भी जैसे आप सब जुड़े हैं, वचन सुन रहे हैं, प्रभु की स्तुति हो रही है, महिमा हो रही है, प्रभु की प्रशंसा हो रही है, आज भी अपने आप को हम नम्र करेंगे, समर्पित करेंगे और कहेंगे प्रभु आप मेरी अगुवाई कीजिए, आप मुझे बताइए कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, हर एक कार्य में प्रभु आप मेरी अगुवाई कीजिए. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रभु हम सबको आशीष करे. गॉड इज फेथफुल. प्रभु विश्वास योग्य है. श्योरली he is not he's not closing his ears towards the cry of his people. He is attentive to our cry. प्रभु हमारे हर एक प्रार्थना, हमारे आंसू को देखता है, सुनता है, हर एक चीज़ को वो जानता है. He is not ignoring any of his people. He knows what is perfect, good, and that good will of his he alone knows. Amen. The word of God says every good and perfect gift comes from the Father of lights. वचन कहता है कि उजियाला के जो पिता है, हर एक सिद्ध और अच्छा तोहफा उनकी तरफ से आता है. इन whom there is no shadow of turning. पिता परमेश्वर में कोई भी एक हम बोलते हैं ना शैडो नहीं है, नहीं तो जो कार्य उन्होंने बताया उसमें से वो कभी पीछे हटते नहीं है. एवरीथिंग गुड एंड परफेक्ट कम्स फ्रॉम हिम. एवरी काउंसिल दैट कम्स फ्रॉम हिम इज गुड. एवरी पर्पस दैट कम्स फ्रॉम हिम इज गुड. एवरी प्लान फॉर योर लाइफ दैट कम्स फ्रॉम हिम is good. Hallelujah. Let's submit and surrender and say, Lord, whatever your plan for my life, it is good. यूसुफ के जीवन को जब हम देखते हैं कि प्रभु ने उसको एक्चुअली गाइड करके उसको एक एक जगह से अंत में प्रभु ने उसको उस सीट पे बिठाया जो प्रधानमंत्री का था. हालेलुया. जस्ट वन स्टेप लोअर देन Pharaoh. Pharaoh was considered God of Egypt at that time, right? बट प्रभु ने उसको उतना ऊंचा स्थान पे रखा क्योंकि ये प्रभु की योजना उसके जीवन प्रति थी. एंड ही न्यू एट द एंड व्हेन ही सेज, जब वो कहता है कि परमेश्वर ने सब कार्य मेरे जीवन में अच्छा के लिए किया. द गाइडेंस that God gave him, God guided him in all his paths, and at the end it was successful and it was good. In a similar manner in our lives also, हमारे जीवन में भी आज भी प्रभु हम सबसे कहते हैं कि मैं जो भी तुम्हारे जीवन में दिखाता हूँ, जो भी मार्ग दिखाता हूँ, वो अच्छा के लिए है. हालेलुया. Every way is perfect. आइए हम प्रार्थना करें. प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं समय जो आपने दिया. आप अच्छे हैं, भले हैं और आपको हम कोटि धन्यवाद देते हैं. आज भी वचन के लिए धन्यवाद, आज इस पेज के लिए धन्यवाद, सेवकाई के लिए धन्यवाद. प्रभु ब्रदर आशीष और उनके परिवार के लिए धन्यवाद. हम मांगते हैं प्रभु ये वचन द्वारा जैसे आपने हमसे बात किया है, हम मांगते हैं वचन हर एक के जीवन में कार्य करें प्रभु पिता, कि आप हमारी अगुवाई करें, आप हमें दिशा दिखाएं, जो मार्ग में हमें चलना है वो हमें प्रकट कर प्रभु पिता, और आपके नाम की महिमा करते रहे. आप अच्छे हैं, भले हैं और आप जो भी योजना हमारे जीवन प्रति किए हैं, रखे हैं, वो अच्छा ही है, हम जानते हैं प्रभु पिता. हम मांगते हैं आज भी इस सेवकाई को आशीष कीजिए, दुगना आशीष कीजिए, बढ़ोतरी दीजिए और आपके नाम की महिमा करते रहिए. आज जो भी जुड़े हैं लाइव में, जो भी वॉच कर रहे हैं, जो भी इस आनंद में उत्साह में प्रभु जुड़े हैं, हम मांगते हैं हर एक के जीवन में आप एक अगुवाई दीजिए प्रभु पिता, उनको गाइड कीजिए, काउंसिल दीजिए, जो की कार्य उनको करना है वो आप उनको दिखाइए प्रभु, ताकि इनकी आंखें हमेशा आपकी ओर देखे, आपकी अगुवाई पे चले और आपके नाम की महिमा करते रहे. जैसे आपने वचन में वादा किया है कि आप हर एक कार्य को अच्छे में बदलने वाले परमेश्वर है. हम मांगते हैं आप हर एक के सामने आगे जाइए, टेढ़े मेढ़े रास्ता को सीधा कीजिए, और जो भी शैतान का कार्य, अंधकार की शक्ति है, हर एक को हम कैंसिल करते, बाइंड करते हैं यीशु मसीह के नाम से. प्रभु हम मांगते हैं आप आगे जाकर प्रभु आपके लोगों के लिए जो भी मार्ग तैयार करना है आप तैयार कीजिए प्रभु पिता. और अंत हम जानते हैं कि आज पे जो भी आपने रखा है वो आपके लोगों के लिए अच्छे के लिए है प्रभु. आज भी हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपके नाम की महिमा होते रहने दीजिए. प्रभु आशीष उनके परिवार को आशीष कीजिए, जो भी मिनिस्ट्री के पार्टनर्स है हर एक को आशीष कीजिए प्रभु पिता. किसी के भी जीवन में कोई भी कमी घटी ना हो यीशु मसीह के नाम से. धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है. धन्यवाद प्रभु ये आनंद के लिए, ये मौका दिया आपने हमें आनंद मनाने के लिए, इसके लिए कोटि धन्यवाद. सारा आदर हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं. आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड. जय मसीह की सबको. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर आशीष. थैंक यू सो मच फॉर आपके प्रेम के लिए. In this page, I know I've come multiple times. Thank you for inviting me. Thank you for the love that you all have shown me through this ministry. May God continually bless you all. और मैं चाहती हूँ कि आने वाले दिन में प्रभु महान कार्य इस सेवकाई के द्वारा करें. हालेलुया. Thank you so much. God bless you everybody. जय मसीह की.
है कि हम उसकी नाम की स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारा जो पेज है प्रेयर ग्रुप टीम जीसस की 9वां साल का जो एनिवर्सरी है, कि परमेश्वर ने इतने साल तक हमें संभाले रखा है, हमें सुरक्षित रखा है कि परमेश्वर के नाम को हम बड़ाई करें, महिमा दे, आदर दे, क्योंकि परमेश्वर एक बहुत महान प्रभु है। हालेलुया। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर कभी हमें नहीं छोड़ता, परमेश्वर कभी हमें नहीं त्यागता। हर वक्त, हर परिस्थितियों में भी हमें सामर्थ्य देने वाला वो परमेश्वर है, हमें सही राह पर चलाने वाला वही परमेश्वर है। और आज हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आज ये दिन हमें दिखाया है और आगे भी कई वर्ष परमेश्वर हमें दिखाएंगे। हालेलुया। क्योंकि ये हमारे लिए नहीं, लेकिन केवल परमेश्वर की महिमा के लिए हम ये करते हैं। क्योंकि ये जो मिनिस्ट्री है, पर भाई हमारे जो फाउंडर एंड डायरेक्टर है भाई आशीष कुमार जी, उन्होंने ये मिनिस्ट्री केवल अपने लिए नहीं, लेकिन केवल इस मिनिस्ट्री के द्वारा कि जितने भी लोग तक ये पहुँचे तो परमेश्वर का सुसमाचार उन तक पहुँचे। हालेलुया। ताकि वो जान पाए कि उनके साथ ऐसा कोई है जो उनसे बेहद प्यार करता है। हालेलुया। जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी ताकि वो फिर एक बार उनसे जुड़ पाए। ऐसा प्रेम करता हुआ परमेश्वर की हम आज उपासना करते, महिमा करते, आराधना करते। मैं चाहती जितने भी लोग आज हमारे साथ हैं, नाचते गाते हुए परमेश्वर की स्तुति करें। इस आनंद समय में हम परमेश्वर की महिमा करते, स्तुति करते, आराधना करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं ये समय, ये दिन के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया प्रभु। हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु कि तूने इस 9 वर्ष प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के सारे टीम को प्रभु, ब्रदर आशीष नया सारे टीम को प्रभु तूने संभाला है, हम सबको संभाला है। और तूने तेरे प्रेम में, तेरे विश्वास में, तेरे आत्मा में प्रभु तूने हमें एक रखा है। हम अलग अलग प्राण से क्यों ना है, परंतु तुझ में एक है। आज हम धन्यवाद करते प्रभु, हमारे एक ही उद्देश्य है, एक ही मकसद है कि हम तेरे उस सच्चाई को, तेरे उस सुसमाचार को इस पेज के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा विश्व भर में फैलाए, ताकि कई लोग आशीष को पाए। आज हम धन्यवाद करते प्रभु, इस मुकाम पर प्रभु तूने हमें लाया और आगे भी तू हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। क्योंकि तूने वादा किया और अपने वादा को तू पूरा करने वाला सामर्थ्य खुदा है। आज हम धन्यवाद करते प्रभु कि तू हर वक्त हमारे साथ है प्रभु। आज हमारी अगुवाई कर प्रभु, आराधना, स्तुति, वचन जो भी है प्रभु, हालेलुया तेरे पवित्र हाथों में देते हैं। तेरे आत्मा के अनॉइंटिंग में तो हमें चला प्रभु, सब कुछ हम तेरे पवित्र हाथ में देते हैं। आदर महिमा तुझे देते। प्रार्थना तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के मान मीठे पवित्र जीवित नाम में मांगते हैं, सुनो कबूल कीजिए पिता। आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। तेरे नाम की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु, क्योंकि हमारे मांगने से भी ज़्यादा तू हमें देने वाला खुदा। आज हम धन्यवाद करते प्रभु। हर मुश्किल में, हमारे इस जीवन के राह में हम मुसाफिर हैं। हमारे जीवन में, हमारे राह पर मुश्किलें हैं, तकलीफ है, समस्या है, परंतु हालेलुया हमारी मंजिल तू ही है। हमारा मंजिल यीशु मसीह है। उसने हमें बुलाया है, पवित्रता के साथ बुलाया है, और उस मकसद को हम, उस उद्देश्य को हम पूरा करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। तो हमारे मांगने से भी ज़्यादा, हमारे सोचने से भी अच्छा है, हमने उस खुदा से आशीष को पाया है। तो आइए हम मिलकर गीत को गाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मैं मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से।
मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से, मेरे मांगने से ज्यादा। थैंक यू लॉर्ड, नाम की महिमा करते हैं। गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी, आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी, आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। तूने अपना लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया, मैंने पाई है माफी यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से, मेरे मांगने से ज्यादा। जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी हर खुशी। जाऊं जहां मैं, तू तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी हर खुशी। जाऊं जहां मैं, तू तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। तूने बाहें है फैलाई, दे दी मुझको चंगाई, मैंने पाई है शांति यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, तेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से, मेरे मांगने से ज्यादा, सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से, मेरे मांगने से ज्यादा। हाँ प्रभु, हमारे मांगने से भी ज्यादा तो हमें देने वाला खुदा, तेरे तमाम आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते, तेरे सुरक्षा के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरी शांति के लिए प्रभु। हर मुश्किल में प्रभु हम तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु। हमारा कुछ भी नहीं प्रभु, देने को कुछ भी नहीं, हमारा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं प्रभु, तूने सब कुछ हमें दिया है। तेरे तमाम आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। आज हम खाली आए प्रभु तेरे दर पर प्रभु, तू हमें अपने उपस्थिति के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा, अपनी शांति के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा भर दे प्रभु। हर एक जन को भर दे प्रभु। आज हालेलुया सारी कमी कटी को दूर कर दे प्रभु, हर एक आंसू को पोंछ प्रभु। हालेलुया आज हम तेरी आराधना करते हैं क्योंकि तू योग्य खुदा है, तू योग्य खुदा है। शबा करा तेरे के बोशी के अंदर बंदूरिया बा करा तेरे के बोशी अंदर उठन तेरे। आज हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्रभु, तेरी आराधना करते क्योंकि तू आराधना की योग्य, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, तारीफ की योग्य, धन्यवाद की योग्य खुदा है प्रभु। तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। शबा कला बा कलाम तेरे के बोशी के अंदर। थैंक यू लॉर्ड। देने को कुछ भी नहीं मेरा तो है कुछ नहीं, देने को कुछ भी नहीं मेरा तो है कुछ नहीं। आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं आज। आया हूँ
खुद को मैं करूं मैं आराधना, करूं मैं आराधना, करूं मैं आराधना, तेरी आराधना। सब कुछ तो तेरा ही है, मेरा तो है कुछ नहीं। सब कुछ तो तेरा ही है, मेरा तो है कुछ नहीं। जो कुछ है सब है तेरा ही नाम, करता हूँ मैं खुद को कुर्बान। जो कुछ है सब है तेरा ही नाम, दे करता हूँ मैं खुद को कुर्बान। करूँ मैं आराधना, करूँ मैं आराधना, करूँ मैं आराधना, तेरी आराधना। सांसें जो तूने दी है, धड़कन जो तूने दी है, सांसें जो तूने दी है, धड़कन जो तूने दी है। घुटनों पर मैं गिर कर कहूँ, तेरे बिन मैं न जी सकूँ। घुटनों पर मैं गिर कर कहूँ, तेरे बिन मैं न जी सकूँ। करूँ मैं आराधना, करूँ मैं आराधना, करूँ मैं आराधना, तेरी आराधना। करूँ मैं आराधना, करूँ मैं आराधना, करूँ मैं आराधना, तेरी आराधना। सर मेरा झुकता हुआ, खुद को मैं देता हुआ। सर मेरा झुकता हुआ, खुद को मैं देता हुआ। मुक्के बल मैं गिर कर आज कहता हूँ यही बार बार। मुक्के भल मैं गिर कर आज कहता हूँ यही बार बार। करूँ मैं आराधना, करूँ मैं
ना हाँ प्रभु पूरा बता रहा तेरे तेरे बोश किया थैंक यू लॉर्ड जीसस यहोवा आशीष दे, महफूज रखे उसका नूर बरसे हम पर रहम करे सदा उसकी नजर मेरी ओर रहे और सुकून मिले यहोवा आशीष दे यहोवा आशीष दे महफूज रखे उसका नूर बरसे हम पर रहम करे सदा उसकी नजर मेरी ओर रहे और सुकून मिले आमीन 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 ब्लेस यू लॉर्ड मेहरबान हो तुझ पर हो हजारों पुश्तियों तक तेरा घराना औलादे उनकी भी औलादे दीनदाल हो हो चट्टान हो तेरा घर हो पासबान हो तेरा ईमान हो यीशु ही तेरा ढाल हो चट्टान हो तेरा गढ़ हो पासबान हो तेरा इनाम हो ईमान हो यीशु ही ये है हमेशा तेरे आगे तेरे पीछे तुझे घेरे हाथ थामे तुझ में ही संग तेरे है सवेरे हर शाम में तेरे आने जाने में हर गम में खुशियाँ में यीशु ही तेरे लिए यीशु ही तेरे लिए यीशु है तेरे लिए यीशु है तेरे लिए यीशु है तेरे लिए आमीन 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 थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद करते प्रभु तेरे तमाम आशीषों के लिए प्रभु जो तू हमारे जीवन में उंडेलता है। आज इस 9 वर्ष तक प्रभु तूने प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के सारे टीम को प्रभु सारे लोगों को तूने सुरक्षित रखा तेरे पंखों तले छुपाया प्रभु अपनी आँख को पुतली समान तूने संभाला है प्रभु। आज हम धन्यवाद करते प्रभु कि तूने 9 वर्ष प्रभु तूने दिखाया आगे भी तू हमारे साथ रहने वाला खुदा आगे भी तेरे बड़े बड़े काम तेरे उद्देश्य तेरा प्लान तेरी योजना हमारे जीवन से पूरा कर प्रभु तेरी सिद्ध इच्छा हमारे के जीवन में तू पूरा कर प्रभु। आज हम तेरे हवाले प्रभु हम अपने आप को करते हैं प्रभु तेरी आत्मा की अनॉइंटिंग में तो हमें ले चल प्रभु जो कोई वचन तो कोई मन्ना वचन तूने हमारे लिए चुना प्रभु वो वचन हमारे लिए आशीष का कारण बने प्रभु वो वचन प्रभु हालेलुया ओ जीसस लोगों के जीवन में प्रभु हालेलुया एक आशीष का कारण बने प्रभु हालेलुया उनके जीवन में 100 गुना फल लाए प्रभु उनका जीवन फलदायक हो उनके जीवन में चंगाई लाए उनके जीवन में छुटकारा मिले वो नया जीवन पाए प्रभु ऐसा मान आशीष देने वाला खुदा क्योंकि तूने हमेशा कहा कि हर बात में प्रभु को धन्यवाद करो
यही परमेश्वर की इच्छा प्रभु यीशु मसीह में है। हमारा जीवन धन्यवाद का जीवन है। आज हम तेरी स्तुति आराधना महिमा की है प्रभु, तुझे धन्यवाद देते प्रभु। ये समय जो तूने हमारे जीवन में दिया ताकि हम साथ मिलकर तेरी उपासना कर सके। आगे का वचन प्रभु तेरी आत्मा की अनॉइंटिंग में तो होने दे प्रभु, ताकि वो वचन एक बड़े आशीष का कारण बने प्रभु। तुझे धन्यवाद देते प्रभु कि तूने इस पेज पर हमें लाया प्रभु, इस परिवार में हमें जोड़ा है प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु। आगे भी तू हमारे संभाल प्रभु, हमें अगुवाई कर प्रभु, मेरी आत्मा के अनॉइंटिंग में तो अगुवाई कर। तेरी सिद्ध इच्छा हमारी की जीवन पूरा करने वाला खुदा, यीशु के नाम से मांगते सुनो कबूल किए पिता। आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु को आज के सुंदर समय प्रभु ने हमारे जीवन में दिया ताकि हम प्रभु की उपासना कर सके। कितना मनोहर बात है जब प्रभु के दास, प्रभु के लोग, प्रभु के भक्त जन मिलकर प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु की स्तुति करे, प्रभु की महिमा करे, आराधना करे, क्योंकि वो योग्य खुदा है। वो धन्यवाद की योग्य है, स्तुति की योग्य है, महिमा की योग्य खुदा है। हमें हर वक्त उसे धन्यवाद देना है। हमारे हर एक पल के लिए, हर एक जीवन के लिए, हर एक श्वास के लिए हमें खुदावन यीशु को धन्यवाद देना है। आज हम उसकी स्तुति की है, महिमा की है, आराधना की है। धन्यवाद और स्तुति हमेशा साथ में रहते हैं। हालेलुया। अगर हमारा धन्यवादी का जीवन नहीं है तो हम प्रभु की स्तुति नहीं कर सकते। हालेलुया। हम प्रभु की स्तुति इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा एक धन्यवाद का जीवन है। हम प्रभु को धन्यवाद करना है हर एक चीज के लिए, हर एक अच्छे वरदान के लिए। जैसे एक बुद्धिमान पिता हमें अच्छे अच्छे तोहफे देता है, अच्छे वरदान देता है ना। बाइबल कहती है, याकूब उसका 1 अध्याय 17 वचन में कहता है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से आती है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलती है। अच्छे वरदान और अच्छे जो उत्तम दान ऊपर से आती है, ज्योति को पिता की ओर से मिलती है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। प्रभु हमें अच्छे वरदानों से भरता है। ये हमारे लाभ के लिए है। वो वरदान उसी की ओर से हमें मिलती है, इसीलिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं तो हमारा संबंध परमेश्वर के साथ और गहरा हो जाता है। याद रखिए, अगर हमारा धन्यवाद का जीवन नहीं है तो हम परमेश्वर को नहीं जानते। अगर हमारा धन्यवाद का अगर जीवन है तो हम परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध और गहरा हो जाता है, क्योंकि वो अच्छे वरदान से हमें भरने वाला खुदा और उसी की ओर से मिलती है। और हम धन्यवाद इसलिए देते हैं, ये नहीं कि जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हम धन्यवाद देते, नहीं, हमारे पास जो है, हमारे पास जो है, प्रभु ने हर एक को अपने अपने वरदान दिए हैं। हालेलुया। उस वरदानों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। ये नहीं कि हमारे पास नहीं है। अगर हमारे पास आवश्यकता है, हमें ये चीज की आवश्यकता है, वो चीज की आवश्यकता है, तो हमें धन्यवाद का जीवन नहीं हो सकता। हम धन्यवाद क्यों करते प्रभु को? प्रभु ने हमें अच्छे अच्छे वरदानों से भरा है। जो कुछ हमारे पास है उसमें हमें संतुष्ट रहना है। प्रभु जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। किसी को कम, किसी को ज्यादा है ना, पर प्रभु जानता है किसी को क्या देना है। हम उसी में संतुष्ट रह के हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पहला थेसलोनिकस का 5 अध्याय 18 वचन कहता है, पहला थेसलोनिकस का 5 अध्याय 18 वचन, सदा आनंदित रहो, निरंतर हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में धन्यवाद करो, तुम्हारे लिए मसीह यीशु क्योंकि में, तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही यही इच्छा है। परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम
मसीह यीशु में परमेश्वर को धन्यवाद दे उसके तमाम आशीषों के लिए। हर बुराई में भी हम धन्यवाद देते हैं, मालूम। हम परिस्थिति को देखकर खुश नहीं होते। याद रखिए, हम जो मसीह लोग हैं परिस्थिति को देखकर खुश नहीं होते। हालेलुया। चाहे परिस्थिति खराब हो, चाहे परिस्थिति अच्छी हो, हम परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहते हैं। हालेलुया। ये सांसारिक लोग परिस्थिति को देखकर खुश होते हैं, परिस्थिति खराब है तो नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन हम दुख नहीं है। चाहे परिस्थिति खराब हो, चाहे परिस्थिति अच्छी हो, हम प्रभु में आनंदित होते हैं हमेशा। हालेलुया। क्योंकि वो हमें जीवन का मुकुट देने वाला खुदा। याकूब उसके 1:12। हमारे जीवन में परीक्षा आएगी, हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। जो कुछ हमारे जीवन में होता है उसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। धन्य है वो मनुष्य, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हमें स्थिर रहना है, हमें हल्ला नहीं है। हमने चट्टान पर अपना घर को बनाया है, रेत पर नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हमें स्थिर रहना है, हाँ? क्योंकि वह धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर परीक्षा में से स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट क्योंकि वो पाएगा। खरा निकल कर, अगर हम खरा निकलेंगे तो हम क्या पाएंगे? जीवन का मुकुट पाएंगे, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वाले को ले रखा है। हालेलुया। प्रभु हमसे प्रेम करने वाला खुदा, उसने अपनी आत्मा के द्वारा हमारे अंदर प्रेम को भरा है। हालेलुया। और हमें धन्यवाद करना है। उसने जो अपने वचन में वादा किया है, उस वादा को पूरा करने वाला वो झूठ परमेश्वर है। वो कभी पीछा नहीं जाएगा। इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना, काहे के लिए? उसके वादों के लिए। क्या वादा? रोमियो उसका 8:28। हालेलुया। क्या वादा है? बहुत से वादा है प्रभु के वचन में उसने अपने दिया है। हालेलुया। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है उसके वादों के लिए। वो अपने वादों को पूरा करने वाला खुदा है। मनुष्य अपने वादा को भूल जाते हैं, हमें धोखा देगा, परंतु परमेश्वर अपने वादा को हमेशा निभाता है। वो विश्वास योग्य खुदा है। हालेलुया। हाँ, इसीलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना उसके वादों के लिए। क्या बात है? रोमियो उसका 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से अगर सचमुच परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सदा सब बातें मिलकर, उनके लिए, सब लोग के लिए नहीं, उनके लिए सब बातें जो मिलकर, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर, थोड़े बातें नहीं, कम बातें नहीं, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के मुताबिक बुलाए गए हैं, उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर ने हमें पवित्रता के लिए ऊपर बुलाया है। हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। एक धन्यवाद का हृदय हमारा होना चाहिए। चाहे हम शोकित है, चाहे हम पीड़ा से गुजर रहे, हम धन्यवाद देना है। चाहे हमें चोट लगी है, घाव लगी है, हमें धन्यवाद देना है। हालेलुया। चाहे परिस्थिति खराब हो, हमें धन्यवाद देना है। परिस्थिति अच्छी हो, धन्यवाद देना है। उसके ज्ञान के लिए, उसकी बुद्धि के लिए, हर एक चीज के लिए। इसीलिए हम स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को चढ़ाते हैं, है ना। इब्रानियों उसका 13:15 है ना। इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात हम होठों का फल, स्तुति रूपी बलिदान, हमने गीतों को गाया ना। हमने गीतों को गाया है ना। स्तुति रूपी बलिदान अर्थात होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया जाए। धन्यवाद की स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को हम चढ़ाते हैं। क्यों? उसके तमाम आशीषों के लिए जो उसने हमें दिया है। कोई मनुष्य ने हमें दे सकता, हमें परिवार नहीं दे सकती, हमारे दोस्त नहीं दे सकते, परंतु परमेश्वर हमें देता है। उसे नहीं भूलना। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो हमारा हृदय उसके साथ सही संबंध में रहता है। हालेलुया। हालेलुया। और नुकसान पहुंचाने वाली भावनाएं से हम बच जाएंगे। नुकसान पहुंचाने वाले भावना से हमें बच जाएंगे। बुरी रवैया से, मनभाव से हमें बच जाएंगे, जो परमेश्वर की शांति हमारे जीवन से खो देता है। ये बुरी भावनाएं, बुरी बातें परमेश्वर की शांति हमारे जीवन से छीन लेता है।
हालेलुया, इसके लिए हमें धन्यवाद देना है। प्रभु धन्यवाद। ये छोटी सी गुस्सा हमारे जीवन को बिगाड़ देगी, है ना? नहीं प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। ये पाप है, मैं नहीं करना चाहता हूं। मैं गुस्सा नहीं करना चाहता हूं। मैं बुरी बातें नहीं करना चाहता हूं। ये बुरी व्यवहार नहीं करना चाहता हूं। तुझे धन्यवाद देता हूं तेरे तमाम आशीषों के लिए। हम बुरी, हालेलुया, नुकसान पहुंचाने वाली भावना से, रवैया से, मनोभाव से हम बच जाएंगे। जो परमेश्वर की शांति हमारे जीवन से छीन लेता है, उससे हम बच जाएंगे जब हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। इसके लिए फिलिपी उसका 4 अध्याय आखिरी वचन में बोलता है। फिलिपी 4 अध्याय 6 और 7 वचन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। किसी भी बात की चिंता, हमें मत चिंता करो। बहुत रहती है आजकल। क्या होगा, कल क्या होगा, आज क्या होगा। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत कर, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ हालेलुया, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख हमें चढ़ाना उपस्थित है। किया जाए। तो वो क्या करेगा? क्या करेगा वो? तब परमेश्वर की शांति जो सारी जो समझ सारे से समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में बुरे सुरक्षित विचार हमारे रखेगी। जीवन में नहीं आएगी। बुरी बातें हमारे हृदय में नहीं आएंगी। हमारे हृदय को और मनों के विचारों को सुरक्षित रखने वाला वो खुदा है। जब हम अपनी विनती, अपने निवेदन, अपनी प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास उपस्थित करते हैं, तो वो हमारे हृदय को, हमारे मनों के विचारों को सुरक्षित रखने वाला खुदा। हालेलुया। धन्यवाद के साथ उसके सिंहासन के पास उपस्थित करना है। हम धन्यवाद देते प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के लिए, भाई आशीष के लिए, नेहा के लिए, सारे टीम के लिए, जिनके साथ हम जुड़े हैं, कई वर्षों से जुड़े हैं। और कई लोग हैं, कई प्रभु के दास दासियां हैं। आज 9वां वर्ष एनिवर्सरी हम बना रहे हैं और कई एनिवर्सरी हम बनाएंगे और प्रभु के सुसमाचार को इस विश्व भर में फैलाएंगे। यही हमारा उद्देश्य, यह हमारा प्लान, प्रभु का योजना हमारे जीवन से पूरा करने वाला खुदा है। और हम अपने आप को देते हैं प्रभु के हाथ में और प्रभु को धन्यवाद देते हैं उसके तमाम आशीषों के लिए, प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के लिए, इस पेज के लिए, सारे परिवार के लिए, ब्रदर आशीष के लिए, सिस्टर नेहा के लिए, सारे लोगों के लिए प्रभु जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, आज इस प्रोग्राम में जो भाग ले रहे प्रभु, हर एक को तो ब्लेस कर प्रभु। हर एक के जीवन में तेरे तमाम आशीषों दे प्रभु। हर एक जरूरत को तो पूरा कर प्रभु। तेरी सुरक्षा उनके जीवन में रहे। तेरा अनुग्रह का हाथ हमेशा हमेशा हर एक के जीवन के ऊपर हमेशा रहे प्रभु। यही हम तुझसे दुआ करते हैं प्रभु। सचमुच प्रभु, तू हमारी दुआ को सुनने वाला खुदा, क्योंकि हमारा विश्वास, हमारा भरोसा उस यीशु मसीह पर है। वो जिंदा खुदा है और जो कुछ हम उससे मांगते हैं उस चीज को हमने पाया है। हमारा विश्वास है कि वो प्रभु हमें देता है। उसने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा। एक विश्वास की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। एक धर्मी जन जब प्रार्थना करते हैं ना, बाइबल कहती है बहुत कुछ होता है। इसीलिए हम दुआ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू इस टीम के द्वारा, इस प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के द्वारा प्रभु कई लोग तेरे राज में प्रवेश करें, कई लोग आशीष पाए, कई लोग चंगाई पाए, छुटकारा पाए, नया जीवन पाए। तेरा तमाम आशीष प्रभु इस प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के द्वारा लोगों के जीवन में, परिवारों में, व्यक्तिगत जीवन में, बच्चों में प्रभु हालेलुया हमेशा जाए प्रभु, बहुतायत से जाए प्रभु। तेरा बरकत हर एक के ऊपर रहे, तेरा अनुग्रह का हाथ हमेशा हर एक के ऊपर रहे प्रभु। हमने मांगा तूने दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कीजिए पिता। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के लिए, ब्रदर आशीष के लिए, सिस्टर नेहा के लिए, जिन्होंने हमें ये ट्रॉफी के द्वारा अपने आशीषों को भेजा है। प्रभु उन्हें बहुतायत से आशीष करे और प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के द्वारा हालेलुया महान कार्य प्रभु का हो, यही हमारे उनसे प्रभु से दुआ है कि प्रभु उन्हें बहुतायत से इस्तेमाल करे और हर एक लोग जो इस प्रेयर ग्रुप टीम जीसस पे आ रहे हैं, पेज पे आ रहे हैं, हर एक को प्रभु ब्लेस करे। हालेलुया। थैंक यू वेरी मच ब्रदर आशीष नेहा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच प्रेयर ग्रुप टीम जीसस।
और ब्रदर आशीष और सिस्टर निया जिन्होंने हमें आज मौका दिया ताकि हम इसके द्वारा आप प्रभु की महिमा और स्तुति और आराधना करें। प्रभु आप लोग को दोनों को बहुतायत से आशीष करे और ये पेज को भी इस तरह से आशीष करे कि प्रभु का नाम हर पूरे जगत में फैल जाए और सुसमाचार से द्वारा बहुत लोग प्रभु के राज्य में आए। धन्यवाद करती है। गॉड ब्लेस यू बोथ इन जीसस नेम। थैंक यू। आमेन। बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि प्रेयर ग्रुप टीम जीसस अपनी 9th एनिवर्सरी को मनाने के लिए जा रहा है। सच में ये एक बड़ी ब्लेसिंग और बड़ी ग्रेशियस एक जीवन का एक विषय है कि प्रभु ने प्रेयर ग्रुप टीम जीसस को अपनी 9th एनिवर्सरी को बनाने का मौका दिया है और ये आप सबके सहयोग से हुआ, आपके प्रेम से हुआ। ब्रदर आशीष और पूरी टीम जो उनके साथ लगी है रात और दिन, उन्होंने मेहनत करी और परमेश्वर ने उनकी मेहनत को सफल किया। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ और आई विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड ऑल द वेरी ब्लेस्ड विशेस विथ प्रेयर ग्रुप टीम जीसस। मे गॉड ब्लेस यू एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको आशीष और बरकत दे। प्रेयर ग्रुप टीम जीसस पेज को हम बहुत मुबारकबाद देते हैं क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जब आप लूका की अंजील उसकी 9 अध्याय और उसका 10 अध्याय पढ़ेंगे तो यीशु ने अपने चेलों को भेजा कि जाकर सुसमाचार दे। और उसी तरह ये ग्रुप ये जो पेज है जो अलग अलग देशों में जो जाकर सुसमाचार दे रहा है, इसके द्वारा बहुत सारे जो है पास्टर साहबान अपने प्रचार को जो परमेश्वर के द्वारा है वो उन तक पहुंचा रहे हैं, उस वचन को पहुंचा रहे हैं। इस पूरी टीम को हम बहुत ही आशीष और बरकत की घोषणा करते हैं। मेरा नाम पास्टर नरेश और मेरा नाम पास्टर परमजीत कल। हम न्यू जेरूशलेम पोप्टिक चर्च के मेंबर हैं और परमेश्वर ने हमें बहुत ब्लेस किया हुआ है ताकि हम बड़े बड़े कामों को करें क्योंकि वचन के मुताबिक उसने कहा कि तुम मेरे से बड़े कामों को करोगे। हालेलुया। और खुदा ने ये ठहराया हुआ है कि अपने लोगों को कि वो जाएं और सुसमाचार दें और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बैप्टिज्म दें और रूहों को बचाएं। हालेलुया। तो मेक श्योर जितने भी इस ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी पास्टर साहबान जुड़े हुए हैं, उनको खुदावंद और भी ज्यादा ब्लेस करे और बरकत दे। और मैं फिर से इस 9 साल पूरे होने के बाद मैं प्रेयर ग्रुप टीम जीसस को आशीष और बरकत की घोषणा करता हूं और ब्लेसिंग की घोषणा करते हैं और कांग्रेचुलेशन बोलते हैं कि खुदा इनको और भी ज्यादा बढ़ाए। और हमारी पर्सनल यही विश है कि खुदा इस पेज को पूरी दुनिया में लोग देखें। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको आशीष और बरकत दे यीशु के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। I greet all of you, my brothers and sisters, in the precious name of our Lord Jesus. It gives me great pleasure right now to congratulate Prayer Group Team Jesus for the 9th anniversary. 9 years of ministry online. What a wonderful thing this is. The Facebook page where the messages are going on, the Prayer Group Team Jesus, where on WhatsApp, and we really thank God for this. And we really thank God for the number of people who connect every day, who read these prayer messages, who send prayer requests. And we thank God for the many pastors and teachers of the word who want to share the word of God with others. And we thank God for Ashish and Neha. We thank God for Deborah who's helping them. And we really thank God for all that is going on. What a wonderful thing. We just pray that Prayer Group Team Jesus will go on and on for a long time, and that men and women will find solace in the Word of God through this ministry. We pray that every move that they make in this ministry will be according to the will of God. Because he who abides in the will of God will abide forever, says the Word of God. And we really thank you and praise God for this,
there's a word that comes to me, to my mind. It says in Ecclesiastes chapter 11, verse 1, it says, "Cast thy bread upon the waters, for thou shalt find it after many days." And so it is with the word of God. If you share the word of God with someone, you may find it has gone and it has moved in the hearts of people, and it has, as a seed, as a sower sows the seed, and it has turned into little saplings and maybe, who knows, even trees. And these trees will shade those who are finding rest for a weary traveler. And you know that the word of God is so wonderful. It is sharper than a two-edged sword, and it is able to cut like a surgical knife. It is able to cut between the joints and the tendons, and it is able to reach where no psychiatrist's probe can reach. This is the word of God. It is amazing. And when the word of God goes out through people who love the Lord, people who are serving Him, people who are called to serve Him, it is amazing. It is amazing. And I thank God that this is the ministry of the prayer group Team Jesus, that they have gathered together people who will give the word of God, who will cast the bread upon the waters. You just cast it, you just leave it, you just send it out. There are no conditions attached. You just send it out, and then you hope that that will come back to you one day, and you will see people, men and women, who become men and women of God because of the word that you have sown. So I encourage all those who participate in this ministry, that they would participate, without any setbacks, and they would be happy, and that this entire exercise would be blessed of the Lord, that we will walk according to His ways. We will think a lot before making any move, whether this move is from God or it is not from God. Is it from God, or is it as our own guiding? Is it as our own thinking? Or are we just planning it ourselves because we think it looks more attractive? But then we want to be based on the word and the will of God, so that the will of God will abide forever. Congratulations to you, Prayer Group Team Jesus, Ashish, and everyone who's involved in this work. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord, all of you. This is Prashansha Bharati from Raipur, Chhattisgarh. The Lord has blessed many people through this ministry, Prayer Group Team Jesus, and this ministry is going to complete 9 years, and we give thanks to the Lord. The founder and director of this group is the Prayer Group Team Jesus, Brother Ashish Kumar. With the help of God, we are celebrating the celebration. All glory to the God. Amen. प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम, जय मसीह की। मैं मिसेस समिता मार्टिन, गॉस्पेल सिंगर वर्शिप पर बहुत खुशी की बात, बहुत हर्ष की बात मैं आप सभी के बीच में शेयर करना चाहती हूँ। प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के पेज को पूरे 9 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं, और मैं उनकी ब्रदर आशीष कुमार जो एडमिन है और उनकी पूरी टीम को बहुत सारी बधाई प्रेषित करती हूँ कि परमेश्वर ने इतने लंबे समय तक उनके पेज के द्वारा अपनी महिमा सारे सेवकों के द्वारा वो प्रतिदिन करा रहे हैं, और दिन प्रतिदिन जो है उनकी पेज के द्वारा सभी को ब्लेसिंग्स मिल रही है। सो हर एक बातों में हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इतने लंबे समय तक उनके पेज के द्वारा एक बेदारी को लेकर आया, और बहुतों का जीवन जो है बदला, और बहुतों की गवाहियां जो आई, इसके लिए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं उनके लिए जो उनकी पूरी टीम के लिए, ब्रदर आशीष के लिए जो अपना कीमती समय मिनिस्ट्री के लिए, सेवकों के लिए दे रहे हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि वो अपने पेज के द्वारा
द्वारा परमेश्वर के वचन को शेयर कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा आज न जाने कितने लोगों का जीवन को बदला जा रहा है, कितने लोगों की गवाहियां उस पेज के द्वारा आज हमको सुनने और देखने को मिलती है। जहां एक और हम कहीं बाहर जाकर हम अपने परमेश्वर के वचन को शेयर नहीं कर सकते हैं, लाइव जाकर हम नहीं कर सकते हैं, तो एक उनका पेज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हम सबके लिए, जो परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं, जो परमेश्वर के वचन को बोलते हैं। तो एक उनका पेज जो बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है कि हम उनके पेज पे आकर हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के रेवलेशन को, परमेश्वर के प्रकाशन को हम शेयर कर सकते हैं। सो ये बहुत खुशी की बात है और हम परमेश्वर की ब्लेसिंग्स चाहते हैं उनके पेज पर कि परमेश्वर उन्हें रात दिन चौगुना उन्हें बढ़ोतरी दे, उनके जीवन में ब्लेसिंग्स आए, उनके पेज पे ब्लेसिंग्स आए और परमेश्वर उन्हें रात दिन जो है अपने सेवकाई के लिए इस्तेमाल करता रहे। हर पल जो है वो परमेश्वर के डर और भय में अपनी मिनिस्ट्री को, अपनी सेवकाई को इस पेज के द्वारा वो करते रहे। सो हर एक बातों में हम अपने जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और सारी हम ब्लेसिंग्स के दरवाजे जो है उस पेज के लिए हम खोल कर रखते हैं। उनकी पूरी टीम को हम परमेश्वर के लहू के द्वारा ब्लेस करते हैं। हम परमेश्वर के लहू के द्वारा हम ब्रदर आशीष को ब्लेस करते हैं कि परमेश्वर जो है उनके पेज पे एक बहुत बड़ी बेदारी, पेज के द्वारा बहुत बड़ी बेदारी आने पाए और सच में जो है हजारों का नहीं परंतु लाखों का जीवन जो है उस पेज के माध्यम से, जब उस पेज के माध्यम से सेवकाई की जाती है तो हजारों का जीवन जो है बदलने पाए और एक बहुत बड़ी गवाही हमको सुनने को मिले। सो हर एक बातों में हम अपने जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उस ब्लेसिंग्स के लिए जो परमेश्वर ने उनके पेज को दिया है, उनकी मिनिस्ट्री को दी है, ब्रदर आशीष को दी है और पूरी टीम को हम धन्यवाद देते हैं जो हर एक रात दिन जो अपने टाइम को निकालकर उस पेज के माध्यम से परमेश्वर की सेवा में लगे हुए हैं। सो वंस अगेन हम फिर से नवी सालगिरह की हम बहुत ढेर सारी बधाई देते हैं पूरी टीम को और ब्रदर आशीष को और उनके पेज को। सो थैंक यू सो मच कि परमेश्वर ने हम सबको आपके पेज के लिए चुना है कि हम सब मिलकर हम एक साथ आपके पेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं, आपके पेज के माध्यम से हम परमेश्वर की सेवकाई कर सकते हैं, आपके पेज के माध्यम से हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच ब्रदर कि परमेश्वर ने आपको हम सब के साथ जोड़ा और आपके पेज को जोड़ा कि हम सब एक मन होकर परमेश्वर की आराधना कर सके और परमेश्वर आपके पेज को, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत ढेर सारी अपनी ब्लेसिंग जो है प्रदान करे। थैंक यू सो मच ब्रदर। Greetings to you all in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. I'm coming before you all today to let you all know that prayer group Team Jesus is celebrating 9 years of God's faithfulness. I am so thrilled and delighted to let you all know that God has been so faithful to reaching out to so many people through these years, and brother Ashish Kumar and everybody who are part of prayer group Team Jesus, thank you from the bottom of their hearts for making this possible. You people who are the viewers or the subscribers or the people who join in on a daily basis are the ones who made it successful 9 years of God's ministry through virtual setting, through online settings, and we are so grateful for making this possible to each one of you. And we ask you to remember this page, Prayer Group Team Jesus Ministry, in your prayers on a daily basis. Remember brother Ashish Kumar and his team, and remember that pour out God's blessing on them so that they could reach out to the ends of this world and not just restrict themselves to India, because our God is a good God and everybody deserves to know about him.
and I request you all to share this page as much as possible to as many as people you know, and help us make it to the 10th anniversary in the upcoming years. I thank you all for being a part and parcel of this prayer group Team Jesus, and praise the Lord and God bless you all. Hello, praise the Lord, and this is worshipper Kiran Sandhu from Amritsar, Punjab, and मैं ब्रदर आशीष कुमार जी को प्रेयर ग्रुप टीम जीसस जिसकी 9th एनिवर्सरी है, मेरे ब्रदर को बहुत सारी बधाई देती हूँ। एंड मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमारी प्रेयर ग्रुप टीम जीसस की 9th एनिवर्सरी है, जिसके लिए हम बहुत खुश हैं कि परमेश्वर ने इस मिनिस्ट्री को पिछले सालों में संभाल कर रखा और बढ़ाया, और मैं दिल से आशा करती हूँ कि परमेश्वर इस मिनिस्ट्री को बहुत सारा आगे बढ़ाए। और जो मेरे ब्रदर हैं ब्रदर आशीष कुमार जी, जो इस ग्रुप के फाउंडर हैं, मैं उनको और उनकी फैमिली को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करती हूँ, और उनकी पूरी टीम को एक बार फिर से कांग्रेट्स करती हूँ। एंड मैं दिल से आशा करती हूँ कि ये मिनिस्ट्री दिन पर दिन आगे बढ़ती जाए। एंड इस पेज पर बहुत सारे वर्शिपर ब्रदर लाते हैं, और उनके द्वारा बहुत सारा मैसेज लोगों को मिलता है कि खुदावंद में आगे बढ़े। हालेलुया। एंड मैं आप सबके साथ बड़ी अच्छी गुड न्यूज को शेयर करना चाहती हूँ कि पिछले ही दिनों में मेरा और ब्रदर दीपक जॉनसन जी का बहुत ही प्यारा ट्रैक, जिसका टाइटल है वड्डे वड्डे काम मेरा यीशु करदा, पिछले ही दिनों में हमने रिलीज किया है, और बहुत सारे लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया है। और जिन लोगों ने अभी तक ये इस गीत को नहीं सुना है, और मैं दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस गीत को सुने। आप YouTube पर जाओगे तो किरण संधू न्यू सॉन्ग, अगर शिफा मसीह टीवी भी आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। हालेलुया। एंड आप इस गीत को ज्यादा से ज्यादा सुनिएगा, लाइक शेयर और कमेंट करिएगा, और उस गीत की मैं कुछ लाइनें आप सबके साथ शेयर करूंगी। हालेलुया। जदों वड्डे वड्डे काम मेरा यीशु करदा, ओदरू दे मसाना अबलीस सड़दा, अबलीस सड़दा यीशु कोलो डरदा, अबलीस सड़दा कम यीशु करदा, जदों वड्डे वड्डे कम मेरा यीशु करदा, मौत दियां वादियां चों लैंदा बचाए, वगदे समुंदरां चों बनौदा राए, अग बलदी दे विच आके नाल खड़दा, ओदरू दे मसाना अबलीस सड़दा, अबलीस सड़दा यीशु कोलों डरदा, अबलीस सड़दा कम यीशु करदा, जदों वड्डे वड्डे कम मेरा यीशु करदा। ये हमारा न्यू सॉन्ग है, और पिछले ही साल फेब में हमारा सॉन्ग रिलीज हुआ था, जिसका टाइटल है इब्ने खुदा। वो मैंने अकेले ही गाया हुआ है, उसकी भी कुछ लाइनें मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। और मैं दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इन सॉन्ग्स को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, ताकि परमेश्वर इन गीतों के द्वारा बहुत सी जिंदगियां चेंज करे। हालेलुया। उसकी भी लाइनें मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। इसका टाइटल है इब्ने खुदा। आज इब्ने खुदा का कमाल होगा, रुका हुआ हर काम बहाल होगा। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। एंड मैं एक बार फिर से ब्रदर आशीष कुमार जी को और इनकी पूरी टीम को एक बार फिर से कांग्रेट्स करती हूँ कि खुदावंद इन मिनिस्ट्री को बहुत बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं सिस्टर सोनल साहू छत्तीसगढ़ ब्लेस्ड होप मिनिस्ट्री से प्रभु के दास ब्रदर आशीष को कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि आज 10 जनवरी को पूरे प्रेयर ग्रुप टीम जीसस पूरे 9 साल कंप्लीट कर चुके हैं, और परमेश्वर ने बहुतायत की आशीष दी है। हालेलुया। और प्रभु के दास के लिए मैं ये वचन कहना चाहूंगी कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोवा तेरे मनोरथों को पूरा करे। तो प्रभु के दास की हर इच्छा को परमेश्वर पूरा करे, और ऐसे ही ये प्रेयर टीम जीसस का पेज ऐसे ही बढ़ते जाए, और आने वाले हम बहुत सारे सालों को कंप्लीट करें जब तक प्रभु यीशु मसीह यहाँ ना आ जाए। हालेलुया। तो बस प्रभु के दास को शुभकामनाएं दूंगी, और आप सभी से यही कहूंगी कि आप इस प्रेयर ग्रुप टीम जीसस से जुड़े रहिए, और जितने भी मीटिंग्स होते हैं उस सभी को आप देखिए और ब्लेसिंग को पाइए। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਪ੍ਰੇ ਗਰੁੱਪ ਟੀਮ ਜੀਜਸ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਦੀ 9 ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਬ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਵਾਬ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਾਇਆ ਏ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਜੀ ਹਰ ਦਿਨ ਰੋਸ਼ਨਾਇਆ ਏ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਾਇਆ ਏ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਜੀ ਹਰ ਦਿਨ ਰੋਸ਼ਨਾਇਆ ਏ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਾਇਆ ਏ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਜੀ ਹਰ ਦਿਨ ਰੋਸ਼ਨਾਇਆ ਏ। ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਨਾਲ, ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਨਾਲ, ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਨਾਲ, ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਨਾਲ, ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਨਾਲ ਪਰੇ ਚੜਾਨਾ, ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਨਾਲ ਪਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਨਾਮ, 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 ਯਿਸੂ ਨਾਮ। Praise the Lord to everyone. This is Hardeep Kaur from Punjab, अमृतसर। आज इस मौके पे, जबकि अब सब जानते हैं प्रेयर टीम जीसस के जो 9th एनिवर्सरी कंप्लीट हो चुकी है मिनिस्ट्री की, मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से पूरी मिनिस्ट्री को, ब्रदर आशीष कुमार जी को बहुत आयत की ब्लेसिंग्स देती हूँ और बधाइयाँ देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने उनको ये पिछले 9 सालों में संभाल के रखा, और विश्वास करते हैं कि खुदावंद आगे भी उनको संभाल के रखेंगे। परमेश्वर जो मूसा के संग संग चला, वो परमेश्वर ब्रदर आशीष जी के साथ, उनकी मिनिस्ट्री के साथ भी चलेगा। ये मेरा ईमान है कि बहुत सारे लोग इस मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत आयत की ब्लेसिंग्स को पाने के लिए जा रहे हैं, और विश्वास करते हैं कि खुदावंद बड़े बड़े कामों को, बड़े बड़े मौसों को इस मिनिस्ट्री के द्वारा करें। एक बार फिर से प्रेयर टीम जीसस को मैं अपनी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स देती हूँ। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चोएथानी मुंबई से प्रेयर ग्रुप टीम जीसस को उनकी 9th एनिवर्सरी के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं, ब्लेसिंग्स देती हूं, और प्रभु की ओर से उनको ये वचन देती हूं जो कि रोमियो 15:5 कहता है कि शांति का परमेश्वर, धीरज और शांति का परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि तुम एक मन रहो। तो मैं चाहती हूँ कि सारी जो टीम है उनकी वो एक मन रहे, वन अकॉर्ड रहे, और इसी तरह प्रभु के लिए काम करती रहे, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा पेज है जो न केवल वर्बली आपको अप्रिशिएट करता है, लेकिन वो आपको एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन वो आपको अवार्ड्स बेचते हैं, और इसमें बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारा कोऑर्डिनेशन लगता है। तो मैं इनके जो सीईओ हैं, फाउंडर मेंबर हैं, ब्रदर आशीष और सिस्टर नेहा को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। प्रभु आपको आशीष करे, और आने वाले समय में ऐसे ही आप नए नए लोगों को, अनॉइंटेड और ब्लेसेड लोगों को आप अपनी पेज पर लेके जाएं। और मुझे तो यह भी सौभाग्य मिला कि मैं उनसे पर्सनली मिल पाई उनके बर्थडे पे, और उनसे मिलकर उनके साथ जुड़कर मैं काफी आशीषित हुई हूँ। अक्सर कभी भी मैं जब कहाँ भी अटक जाती हूँ तो मैं उनको संपर्क करती हूँ, कांटेक्ट करती हूँ, और वो भी मेरे साथ संपर्क में बने रहते हैं। तो इसी तरह एक दूसरे को हम एडिफाई करते हैं, एक दूसरे को हम आशीषित करते हैं, एक दूसरे को हम एनकरेज करते हैं, और मसीह की देह में हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं। भले ही वो कहीं और बैठे हैं, मैं कहीं और बैठी हूँ, लेकिन फिर भी हमारा वो जो
रिश्ता है प्रभु यीशु के लहू के द्वारा जो बना है भाई बहन का, तो मैं सचमुच अपने भाई को इस एनिवर्सरी पे लाखों और करोड़ों शुभकामनाएं देती हूँ और उनके लिए दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि जो भी उनकी इच्छाएं हैं, मनोरथ हैं, वो प्रभु आने वाले समय में पूरा करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। हालेलुया। खुदाबंद यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं। खुदाबंद ने ये दिन ठहराया प्रेयर ग्रुप टीम के लिए। हालेलुया। कि जिसके चेयरमैन जो है वो ब्रदर आशीष जी, उनको मैं बहुत बहुत बिग बड़ा कंग्रेचुलेशन करती हूँ, क्योंकि आज प्रेयर ग्रुप टीम का जो है वो 9th एनिवर्सरी या 9 साल पूरे होने के शुभ अवसर पर मैं उनको एक बधाई देना चाहती हूँ। हालेलुया। खुदाबंद ने बहुत ब्लेस करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था विवरण उसकी 28 उसकी 8 आयत में कि तेरे खत्तों पर और जितने कामों पे तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा तुझे आशीष देगा, और जिस देश को यहोवा परमेश्वर तुझे देता है उसमें वे तुम्हें आशीष देगा। आमीन। हालेलुया। खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ और एक बार फिर से खुदावंद परमेश्वर की महिमा करते हुए ब्रदर आशीष को मैं कंग्रेचुलेशन बोलती हूँ। उनकी सारी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और उनको कंग्रेचुलेशन को बधाइयाँ देना चाहती हूँ। हालेलुया। और वो इसी रीति से ये मिनिस्ट्री और भी ग्रो करे और भी बढ़ती जाए, खुदावंद यीशु मसीह की जिंदा सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕੋਟੀ-ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੀਪ ਰੂਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ और मैं ब्रदर आशीष जी उन्होंने सारी टीम ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਗਰੁੱਪ ਟੀਮ ਦੇ ਜੋ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈ ब्रदर ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਗਰੁੱਪ ਟੀਮ ਦੀ ਜੋ ਕਿ 9ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੈ 10 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਗਰੁੱਪ ਟੀਮ ਦਾ, ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਵਰਣ 28 ਦੀ 12 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਆਪਣਾ ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਚੰਗਾ ਭੰਡਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਮੀਂਹ ਵਰਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ ਲਓਗੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਿਓਗੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ ਇਹ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਗਰੁੱਪ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਲੈਸਡ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀ ਇਸ ਵਚਨ के अनुसार ਇਹ ਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ यीशु मसीह के सामर्थी नाम ਦੇ ਵਿੱਚ। आमीन। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਗਰੁੱਪ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। Praise the Lord. Shalom. God bless you, Brother Ashish. Here I am to bless you. The amazing work you are doing for the God's kingdom. God is using you mightily for His kingdom, and I would like to congratulate you on the 9th anniversary of your ministry. It shows the faithfulness of your work that you are doing for the kingdom of God, and this year is going to be a blessed year for your ministry, and God is going to use you more than before, and already you are fulfilling the great commission, go into all the world and preach the gospel, which you are doing amazingly through your life and through your ministry, and through your ministry page you are reaching to many people. You are a blessing for many people, and I bless your team, I bless your work in the mighty name of Jesus, and your ministry, Team Jesus prayer group ministry, and God is going to use this ministry and this ministry page mightily to reach many souls, those are thirsty and hungry for Jesus.
And I know and I'm sure for one thing that Jesus, the good shepherd who has started a good work in you, will complete it until the day of Christ. And once again, congratulations, and God bless you and use you. Thank you. सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के इस बहुत ही खूबसूरत दिन के लिए मेरे प्रियो, जो परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में देता है। जी हाँ, आज का दिन प्रेयर ग्रुप टीम जीसस पेज अपनी 9वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। जी हाँ, परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच परमेश्वर ने जिस पौधे को लगाया है वो एक फलदायी पेड़ के समान बनने जा रहा है। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह में कि इस पेज के द्वारा बहुत सारे लोगों ने आशीष पाई है, बरकतों को पाया है, प्रभु को पाया है और परमेश्वर के निकट लाए गए हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सचमुच मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ ब्रदर आशीष को और उनकी पूरी टीम को, जो बहुत ही खूबसूरती से प्रभु के प्रेम में बने रहते हुए इस काम को बढ़ाते हैं, इस काम को पूरा करते हैं और परमेश्वर के प्रेम में वो बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है, परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सचमुच हमारी जिंदगी में एक खूबसूरत समय आता है जब हम किसी चीज को अपनी जिंदगी में प्रभु में बढ़ते हुए देखते हैं। ये हमारे लिए आनंद का विषय बन जाता है। एक बहुत ही प्यारी सी बात परमेश्वर का वचन भजन संहिता के अंदर में कहता है, अगर हमें और आप देखें भजन 32 उसके 11 पद को, तो यहाँ लिखा है, हे धर्मियों प्रभु में बढ़ते हुए देखते हैं। ये हमारे लिए आनंद का विषय बन जाता है। एक बहुत ही प्यारी सी बात परमेश्वर का वचन भजन संहिता के अंदर में कहता है, अगर हमें और आप देखें भजन 32 उसके 11 पद को, तो यहाँ लिखा है, हे धर्मियों भजन संहिता के अंदर में कहता है, अगर हमें और आप देखें भजन 32 उसके 11 पद को, तो यहाँ लिखा है, हे धर्मियों को धन्यवाद देती हूँ और बहुत बहुत है जब हम किसी चीज को अपनी जिंदगी में प्रभु में बढ़ते हुए देखते हैं। ये हमारे लिए आनंद का विषय बन जाता है। एक बहुत ही प्यारी सी बात परमेश्वर का वचन भजन संहिता के अंदर में कहता है, अगर हमें और आप देखें भजन 32 उसके 11 पद को, तो यहाँ लिखा है, हे धर्मियों